यार अभी तक सर नहीं आए। हाँ, बच्चे भी तो नहीं आए। हो सकता है आज क्लास लेट हो। हाँ शायद। वैसे तुमने बुक्स और कॉपीज ले ली? हाँ मैंने बुक्स और कॉपी ले ली। मेरी बुक्स तो मैंने दीदी की ले ली और मेरे पापा ने मुझे नई कॉपी दिला दी। ओह, मेरे पास भी मेरी दीदी की बुक्स है, बट तुम जानती हो मैंने सब नया लिया है। ऑल न्यू बुक्स एंड ऑल न्यू कॉपीज। और ये फोन देखो, ये भी नया है। एंड दिस गोल्ड ब्रेसलेट मेरा बर्थडे गिफ्ट है। एंड सी दिस बैग, दिस इज ऑल्सो न्यू। अरे बेटा क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कोचिंग होगी तेरी पूरी? हाँ पापा, लेकिन पापा आप तो हमेशा बचत 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 देखते रहते हो और ना मुझे कुछ भी अच्छी चीज दिलाते ही नहीं हो। आपने तो मुझे पुरानी बुक्स दिला दी और मेरी फ्रेंड के पास भी उसकी पुरानी बुक्स थी, पर उसके मम्मी पापा ने उसे नई बुक्स दिलाई और उसके बर्थडे पे उसके मम्मी पापा ने उसे गोल्ड का ब्रेसलेट दिया और उसके पास एक नया मोबाइल भी और नया लैपटॉप और नया बैग, उसको सब दिलाते हैं। और पापा आप तो मुझे कुछ दिलाते ही नहीं हो, हमेशा बस बचत 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 देखते रहते हो। बेटा बचत को इतना हल्का मत समझो। ये जो बचत हम करते हैं ना, इनसे जो पैसे इकट्ठे होते हैं, इन्हीं पैसों को तो हम जरूरत के टाइम पर काम में लेते हैं। अभी जब लॉकडाउन हुआ था, हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हमारा सारा धंधा सारा व्यापार चौपट हो गया था। हमारे कहीं से भी कोई इनकम नहीं थी, तो वो बचत ही तो हमारे काम आई थी। ऐसे टाइम पर ही तो अपने यहाँ जो काम करने वाली बाई आती उसकी मदद की थी। गरीब जो लोग थे उनकी मदद की थी, हमने उनको खाना पहुँचाया था। ये सब बचत की वजह से ही तो संभव हुआ था। अगर हम बचत नहीं करते तो हम हमारा परिवार ही नहीं चला पाते। तो उन गरीब परिवारों की मदद करने की तो हम सोच ही नहीं सकते थे। देखो दीदी, मैंने भी तो नया टॉय नहीं लिया, मैं भी तो पुराने टॉय से खेल रहा हूँ। अच्छा बेटा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में न्यूज़ आई थी कि इंदौर के एक परिवार में पूरे के पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। जबकि उस परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी सैलरी हमारी जो कमाई है उससे कई गुना ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने ऐशो आराम की ज़िंदगी दी अपने बच्चों को, सबको, और सारी सुख सुविधाएं ला के रखी। अब जब लॉकडाउन हुआ और कंपनी पर परेशानी आई, कंपनी ने अपने वर्कर्स को हटाया, तो उसमें उसका भी नंबर आ गया। उसकी नौकरी चली गई। नौकरी जाने के बाद उनके रहने के इनके सबके चक्कर पड़ गए। उनकी कमाई तो थी नहीं और बचत उन्होंने की नहीं थी, तो वो सब इतने तनाव में आ गए और पूरे के पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। अगर उन्होंने बचत की होती तो वो इस परेशानी से उबर जाते। बचत हमें भविष्य के लिए तैयार करती है, परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है। हाँ पापा, मैं समझ गई। आज के बाद मैं आपसे कभी भी नई चीज़ नहीं मांगूंगी और मैं अपनी सहेली को भी बताऊंगी कि बचत करना कितना ज़रूरी है। अगर उसके पास पैसे है तो क्या हुआ, उसको गरीबों की मदद करनी चाहिए और बचत करनी चाहिए। अरे सौम्या, कैसी है? मैं अच्छी हूँ और मैं कल से तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। कल से बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ? क्या मतलब? मतलब कल तुमने मुझे अपनी नई नई चीज़ें दिखाई तो मैं बहुत दुखी हो गई थी कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नया नहीं है। और जब मैंने मेरे पापा से बात करी तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि बचत करना कितना ज़रूरी होता है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारा परिवार बचत करता है। हाँ सौम्या, तुम सही कह रही हो। मैं भी घर जाके मम्मा को बताऊंगी कि बचत करना कितना ज़रूरी है और अब से हम भी बचत करेंगे। हेलो आयशा, हाय। हाँ मैं अच्छी हूँ यार, तू कैसी है? हाँ कल ही तो मिले थे। कैसी लगी पार्टी? थी ना एकदम रॉयल फर्स्ट क्लास। बनाते हैं यार। और फिर और क्या करना है, पार्टी शार्टी करेंगे। अरे बेटा आप आ गए, चलो आयशा मैं है ना बाद में बात करती हूँ तुमसे। मम्मा, आज मुझे ट्यूशन पर मेरी फ्रेंड ने कहा कि बचत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसने मुझे बचत का पूरा महत्व बताया। अपन बचत क्यों नहीं करते हैं मम्मा? हमें भी बचत करनी चाहिए। पर हमें बचत की जरूरत ही नहीं है बेटा। नहीं मम्मा, बचत की ज़रूरत हर किसी को होती है। हम यही फालतू खर्चे करते रहते हैं। बेटा आज ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? मम्मा, मेरी सहेली ने मुझे बताया कि इंदौर में एक फैमिली थी। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी बिल्कुल हमारे जैसी ही थी, पर उन्होंने भी हमारी तरह कोई सेविंग्स नहीं करी। और जब लॉकडाउन हुआ तो उनकी नौकरी भी चली गई और कोई सेविंग्स नहीं होने की वजह से
हाइपरटेंशन में उन सब ने सुसाइड कर लिया। अच्छा, ये तो बहुत गलत हुआ बेटा। हाँ मम्मा, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ये गलत हुआ। मेरी फ्रेंड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, फिर भी इस लॉकडाउन में जब उसके पापा की कोई कमाई नहीं थी, उन्होंने अपने घर का पूरा खर्चा चलाया और गरीबों की मदद भी करी। हम ज़बरदस्ती के फालतू खर्चे करते हैं, हमें भी इन खर्चों को न करते हुए बचत करनी चाहिए। मैं भी अब से कोई फालतू का सामान नहीं मांगूंगी और कोई फालतू खर्चे नहीं करूंगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। और मैं भी आज से डिसाइड करती हूँ कि कोई भी बेकार की पार्टी वगैरह नहीं करूँगी, सब खर्चों को बचाऊंगी और गरीबों की मदद करेंगे बचत से। और वैसे भी अब हम हाई क्लास से ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पहचान बने एक अच्छे इंसान की। हाँ माँ, मैं इसमें आपके साथ हूँ। मुझे पता है बेटा। आइए आज से सूझबूझ वाली रीत निभाते हैं, व्यर्थ के खर्चों से बचकर बचत का चलन चलाते हैं। सिर्फ जीत और सुख सुविधाओं का ही ना करें बच्चों से व्यवहार, बचपन से ही अभाव और हर परिस्थिति के लिए भी करें इन्हें तैयार। ये देश में न जाने कितने गरीब, जरूरी सेवाएं भी नहीं पहुंचती जिनके करीब। अगर कोई भी या हर एक सक्षम परिवार भी ले एक गरीब परिवार की एक जरूरत पूरी करने की जिम्मेदारी, तो आत्मदाह करने से बच जाएगी न जाने कितनी लाचारी। तो आत्मदाह करने से बच जाएगी न जाने कितनी लाचारी। लो क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास से अलग बनाए अपनी पहचान। बचपन से ही बच्चों को बचत का महत्व सिखाकर बनाए एक अच्छा इंसान। शादी या उत्सव पर खाने के सीमित पकवान बनवाए, दिखावे से बचे, बेकार में पैसे न उड़ाएं। बचत बचत बचत।